कहो कैसे रास्ता भूल पड़े। जी हाँ, अच्छे तो होना दिल भर जा, यही पूछना था, लेकिन सुर में पूछना था, सुर ठीक से निकले नहीं। नेवर माइंड, बट द पॉइंट इज कि आपके लिए एक म्यूजिकल जुगलबंदी लेकर हम आए हैं। बाप बेटे की ये जोड़ी है ही इतनी मजेदार और म्यूजिकल कि भैया सही सुर तो लग ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डब्बू मलिक एंड अरमान मलिक की। Gift that I cherish the most. The new iPhone. फिर हम 70s, 80s, 90s के जोन में जब चले जाते हैं, then he gets very embarrassed because he is definitely by the book and we call him the Amir Khan of the family. Amal one day came to me and said कि बोला डैड आपको पता है कि लड़कियों से भी बुरा आपने हम लोगों को बड़ा किया। I came in the morning, got up and he's 30, Amal, and I gave him one small puppy on this thing and he took out the कम्बल and looked at me, डैड आपको आइडिया है मैं 30 साल का हो गया, आप कर क्या रहे हो? और बोलता कि आप मेरे को ये किस करने नहीं आए हो, ये चेक करने आए हो कि मैं आ गया हूँ कि नहीं घर पे। डब्बू मलिक और अरमान मलिक, या फिर यूं कहें कि मलिक एंड सन, एक पिता और उसका बेटा एक अच्छे दोस्त तो होते ही हैं, लेकिन क्या हो जब उस दोस्ती के जरिए पैदा हो एक नया बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो ना सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नए रास्ते भी खोलेगा बल्कि साथ ही दुनिया को म्यूजिक की नई सौगात भी देगा। और फाइनली मलिक्स ने लॉन्च किया है अपना पहला ऑफिशियल म्यूजिक लेबल जिसका नाम है MWM एंटरटेनमेंट। होके जुदा खुश हो अगर हंस के बिछड़ जाऊंगा, कह दे मुझे दिल से तेरे खुद ही उतर जाऊंगा, कर फैसला अभी के अभी, क्यों बेवजह इंतजार है, या फिर मुझे तुम रोक लो, गर मेरे लिए दिल में प्यार है, फिर आज है दिल रो रहा, सब कह रहे बरसात है। जब SBS ओरिजिनल्स की टीम पहुंची इन जबरदस्त म्यूजिकली टैलेंटेड फादर और सन से बात करने, तो सबसे पहले हुआ एक मस्ती भरा गेम और उसके ठीक बाद एक गजब का जैमिंग सेशन। Let's do a little fun bit of it. आप इनमें से चिट्स ले लीजिए, एक आप लीजिए, आप उनकी पर्सपेक्टिव से बोलिएगा, फिर पहले वो आपसे पूछ लें वो। ठीक है। One thing I cannot stand at all. Lies, झूठ। Easiest for you, सबसे आसान। Gift that I cherish the most. The new iPhone. आप दोनों मतलब वही बाप बेटे से ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं आगे आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। कहानी कहाँ तक जाती है? My most embarrassing moment. या कौन सा नहीं बोलना कौन सा मेरे को। नहीं when you're talking rubbish in front of people. तो क्या होता है ना, हम लोग जब एक कॉन्वर्जेशन में होते हैं और लोग होते हैं तो डैड थोड़े से मतलब बहक जाते हैं और वो अपने कोई ट्रैक में जाते हैं, तो मैं उनको एक थोड़ा सा साइड आई वाला एक लुक देता हूँ कि बस हो गया अभी, मतलब अभी इसके आगे कुछ मत बोलना। So those are my most embarrassing moments. Yeah, so there is a very thin line. I know exactly what he's saying कि वो जो सूझबूझ की सब चीज़ें होती है ना, वो मैं पहले फॉलो कर लेता हूँ कि अच्छा इसी तरह कायदे में सडनली वो चीज़ जो ओल्ड स्कूल जो आ जाता है ना, हमारा फिल्मी गिरी जो आ जाती है, फिर हम 70s, 80s, 90s के जोन में जब चले जाते हैं, then he gets very embarrassed because he is definitely by the book and we call him the Amir Khan of the family. Wow, easiest for what did I want to be when I was a kid? I think you always wanted to be an actor, correct or no? Yeah. Situations that make me cry. Yeah, the memories of Dada and Dadi.
मैं भी देख 3 things I think of the most in a day. Very easy for him. 3 things. 3 things you I think most in a day. number 1 I would say is food. Second I would say is money. He always has conversations about money. It's important. Yeah, very important. Always let it out, but it's important. I think gadgets. These are the 3 things that run in his mind. Obsessive. Yeah, obsessed with all these 3 things. Oh, my biggest fear Your biggest fear? is Not knowing where his kids are. amazing. That's a very interesting thing. Amazing. So, matlab, this you have to know कि अमल वन डे केम टू मी एंड सेड कि बोला डैड आपको पता है कि लड़कियों से भी बुरा आपने हम लोगों को बड़ा किया है. सो आई सेड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. तो बोलते हैं कि इतना आपको डर है, इतना आप डरते हो, मतलब अरे हम कहीं पार्टी पे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, लड़के हैं, बड़े हो गए, ये 26 का मैं. तो वन डे आई केम इन द मॉर्निंग, गॉट अप एंड ही इज 30 अमल एंड आई गिव हिम वन स्मॉल पप्पी ऑन दिस थिंग एंड ही टुक आउट द कम्बल एंड लुक्ड एट मी. डैड आपको आइडिया है मैं 30 साल का हो गया, आप कर क्या रहे हो? like that. हाँ, और बोलते कि आप मेरे को किस करने नहीं आए हो, ये चेक करने आए हो कि मैं आ गया हूँ कि नहीं घर पे. करेक्ट है. सो फोन्स, लास्ट मैसेजेस दे हैव टू सेंड मी देयर वेयर अबाउट्स, देयर लोकेशन एंड एवरीथिंग. सो ये फियर बहुत है मेरे पास. अब थोड़ा सा कम हुआ है. लाइक आई एम मैच्योरिंग नाउ, आई एम गेटिंग बेटर एज अ फादर. आई एम Wonderful. यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ तुम, यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ कि तेरे बिन कुछ भी नहीं मैं जान जाओ तुम, यूं ही कभी मिलने हमें चले काफिराना था दिल मेरा हमदम, मेरी वो गुस्ताखियों को माफ करना सनम. काफिराना था दिल मेरा हमदम, मेरी वो गुस्ताखियों को माफ करना सनम. वो तेरे बिन गुजरे थे जो फिर से वही दिन रात लाओ हो तुम, यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ. आगे बढ़ रहे हैं मगर सिर्फ वही एक ये नहीं होता. मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे सिंगर्स बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. एंड आई हर्ड कि आप इस जो आपने होम प्रोडक्शन शुरू किया है, आप उसके थ्रू ये सब भी करना चाहते हैं, उन सब सिंगर्स तक पहुंचना चाहते हैं. अरमान ने completely बोल दिया है. He is completely open to any male female singer who is talented and who wants to put a song. अगर उनको सपोर्ट नहीं है या किसी तरह का सहारा नहीं है, हमारी जितनी भी हमारी इक्विटी है छोटी, उसके अंदर हम फुल सपोर्ट करेंगे अच्छे गाने को और अच्छे गायक को. हम लोग बिल्कुल ओपन हैं. आप आइए, अपना गाना अच्छा हमारे पास लेके आइए, हमें सेंड करिए. एंड इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, ऐसा कोई हम पे शिकायत कर ही नहीं सकता कि हमने प्रमोट नहीं किया. हम करेंगे. तो डब्बू और अरमान, आप दोनों को इस नए वेंचर के लिए ढेर सारी बधाइयां. उम्मीद करते हैं कि इस नए वेंचर के साथ आप भी आगे बढ़ें और उन टैलेंट्स को भी आगे बढ़ाएं जिन्हें आपके सहारे की सख्त जरूरत है. मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
देखिए, हाल ही में दिल्ली में हुए इंडिया फैशन अवार्ड्स और इस शो को होस्ट करने पहुंचे सुनील ग्रोवर और हुसैन। भाई, दोनों के स्टाइल स्टेटमेंट्स के क्या कहने, लेकिन वहां पर फैशन जगत के नामी गिनामी लोग भी पहुंचे। ऐसे में आइए उस शाम की चकाचौंध हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गाइस, आप सभी को गुड आफ्टरनून में ही गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द मच अवेटेड इंडिया फैशन अवार्ड्स 2021। SBS ओरिजिनल्स अपने व्यूअर्स को फैशन से जुड़े नए नए ट्रेंड्स की सैर करवाने के लिए पहुंच गया है दिल्ली, जहां हमसे मिले एक्सक्लूसिवली सुनील ग्रोवर और हुसैन कुआजरवाला और बहुत सारे सेलिब्रिटीज। दिल्ली में हुए इन फैशन अवार्ड्स की खास बात ये थी कि इसे हुसैन और सुनील ग्रोवर साथ साथ होस्ट कर रहे हैं। तो सुनील, हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है। आई लव फैशन एंड आई हैव utmost respect for people who are designers who create fashion and who are fashionable and great sense of fashion who have. और I recently started admiring मुझे तो पहले तो मैं साड़ी सलवार ही पहन रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे मर्दों के कपड़ों की तरफ रुझान होने लगा और मुझे अच्छा लगता है कोई अच्छे से ड्रेस अप हो, हमेशा से एक्चुअली सब कुछ ही अच्छा लग रहा है मुझे क्यों बुरा लगेगा? दिल्ली में खाने पीने का शहर है। मैं यहाँ के ऑफकोर्स आई लव यहाँ के नॉर्थ इंडियन जो खाना ऑथेंटिक मिलता है, बड़ा मज़ा आता है दिल्ली में खा के, और चाट चटोरी जो मिलती है वो बड़ा मज़ा आता है। तो ऑफकोर्स दिल्ली दिल वालों की है, मज़ा आता है यहाँ पे। फैशन के किसी प्रोग्राम में आते हैं ना तो क्या पहनना है, 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कियों ने कैसे नेल पेंट को ड्रेस से मैच किया है, आदमियों ने क्या बो पहनी है, जूते पहने हैं, कैसे बाल सेट किए हैं, और सबको अपने बालों के बारे में बड़ा कंसर्न होता है कि ये टेढ़ा नहीं हो जाए, ये ऐसा नहीं हो जाए। तो वो देखने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मैं अंदर जाके वही देखूंगा अभी। हम भी ठीक ही हैं, लेकिन आज सुनील को हमने शायद पहली बार इतने स्टाइलिश अंदाज में देखा होगा। सुनील से मिलने के बाद बारी थी रेड कार्पेट पर फैशन के अलग अलग रंगों को देखने की। हर कोई एक से बढ़कर एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट देना चाहता था, और यहाँ पर ही हमें मिले रॉकी एस, जो कि इस अवार्ड से लगभग 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। Well, I'm very excited about the event today. As a jury and a creative director, I mean, Sanjay ji's put so much trust in me, and we've been working since almost like one and a half years now, planning this whole event. And today is, आज है रात जो हो रहा है, dream come true kind of thing. वैसे हुसैन से भी SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात हुई, और हुसैन एज यूजुअल आज भी उतने ही यंग लगते हैं जितना कि पहले लगा करते थे। So friends, tonight I'm hosting the India Fashion Awards out here in Delhi, and come to think of it, पता नहीं इतना लेट क्यों शुरू हुआ। मेरे ख्याल से आज इनका ये 2nd एनिवर्सरी है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फैशन की। हर किसी को पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके हर किसी के लिए फैशन हैज़ नो एज लिमिट एज सच, एंड इट ऑलवेज फील्स गुड। सभी को अच्छा लगता है जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, और इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे आर्टिस्ट्स हैं जो सारा काम करते हैं। और आज की शाम हम यहाँ पर दिल्ली में उन सब की मेहनत को सराहने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एक और अच्छी बात आज की शाम में ये भी है कि डिज़ाइनर्स तो हैं ही नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट्स को भी बुलाया है जो कि बहुत अच्छा और बहुत बारीक काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने भी कुछ स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स ले लिए होंगे, और अपने अगले इवेंट या गेट टुगेदर के लिए इनमें से कुछ ड्रेसेस ऑलरेडी चुन ली होंगी। तभी तो कहते हैं कि SBS ओरिजिनल्स सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता, बल्कि यही है आपका इंफोटेनमेंट।
दिल्ली से कैमरामैन मान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कहाँ सोच रहे थे कि वनराज जो है काव्या के साथ है, लेकिन दिल तो अनुपमा पे अटका हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वनराज भी भूल गए हैं, काव्या तो काव्या अनुपमा को भी भूल गए हैं। ये बेचारे अनुज जो थे, जिनके पास वैसे ही कोई नहीं था, ना XYZ ना अनुपमा, अब दोनों ने संधि कर ली है और दोनों मिलकर कर रहे हैं पार्टी। दोनों ही महिलाएं परेशान कि आखिरकार ये चाहते क्या है। जी हाँ, ये वनराज और अनुज ही तो हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे डांस कर रही हैं जैसे मानो इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। अब अनुज को देखकर वनराज शाह इनसिक्योर हो रहा था, ये तो हम सब समझ रहे थे। और वही अनुज भी ये बात अच्छे से समझ रहा था कि अनुपमा का उसके साथ होना ये वनराज को पसंद नहीं आता है। इसके बावजूद आज जरा देखिए इन दोनों के बीच कैसे दोस्ताना हो गया है। बॉन्ड एक इस तरह से कि ये दोनों जो मर्द हैं, ये दोनों नाच रहे हैं पहली बार ऐसे नशे में, और हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ऐसे समय में औरतें अक्सर एक हो जाती हैं। इनफैक्ट काव्या और अनुपमा पहले भी जब किंजल की प्रॉब्लम हुई थी तब सब औरतें जो हैं वो साथ में आ जाती हैं। तो इस बार भी जैसे अब ये सॉल्व करना है, इन दोनों को रोकना है, ये क्या कर रहे हैं, कहीं गिर जाएंगे, हड्डियाँ टूट जाएगी, तो इससे पहले कि कुछ बर्बादी हो इन्हें ले चले, तो तब दोनों एक साथ में बॉन्ड करेंगे। एंड हमें पता भी नहीं क्या हुआ, हम बस ढूंढ रहे हैं अनुज और वनराज को, एंड देन वी सी देम डांसिंग लाइक मैनियाक्स एंड दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टूपिड स्टफ, फनी स्टफ। और इसी बहाने मैं और अनुपमा थोड़ा बॉन्ड हुए हैं पहली बार। अब ये मुंबई की हवा है। मुंबई आकर ये कुछ ऐसे रम गए हैं ये दोनों कि इन्हें एहसास ही नहीं है कि भाई इस पब में और भी कोई आया था आपके साथ। ये काव्या आई थी वनराज के साथ, तो वही अनुज के साथ अनुपमा। ये काव्या और अनुपमा भी दंग हो गए जब उन्होंने एक साथ इन दोनों को डांस करते देखा। चलिए आप ही सुनिए वनराज का क्या कहना है। ये शराब का मैच है क्या? गुजरात से आए हैं बेचारे, यहाँ पे शराब मिलती नहीं है। यहाँ पे गलती से किसी ने शराब पिला दी है, दोनों शराबी हो गए। और शराब के बाद ऑब्वियसली इंसान अपने सारे गार्ड्स गिरा देता है और अपने असलीपन को बाहर निकालता है, तो दोनों का असलीपन जो है बाहर निकल के आ रहा है। अब ये पता नहीं कि ये जो शराब पी के नशे में जो इन्होंने आज ये किया है, ये जो कर रहे हैं कांड, ये क्या आगे भी जाएगा या नहीं जाएगा, या थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनकी रिलेशनशिप में, उसका पता नहीं, या इट मे बिकम इवन मोर वर्स, सो वी नेवर नो। अब अनुज और वनराज का ये दोस्ताना कब तक बरकरार रहेगा, ये तो भाई वनराज ही जाने, क्योंकि उसका मूड कभी भी कैसे भी किसी के लिए भी बदल सकता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में हमारे रुद्र और उनके बॉयज गैंग ने अपनी बैचलर्स पार्टी तो कर ली, लेकिन ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमारी गर्ल्स ब्रिगेड जो है वो हेंस पार्टी ना करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी तो शादी भी हो गई,
लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, और वो ये कि यहाँ पर शादियां भी 2 टाइप की होगी। अभी तो सिर्फ एक साउथ इंडियन स्टाइल हुई है, तो यानी कि अभी हेंस पार्टी का स्कोप है। तो बस गर्ल्स गैंग कर रही है पार्टी, जहां प्रीशा और रुद्र की माताएं यानी कि दोनों सासू माएं पहुंची हैं एकदम अपने बिंदास अंदाज में। प्रीशा और रुद्र की इस साउथ इंडियन वेडिंग तो हो गई। उसके बाद इन सबको याद आई ये नाइट पार्टी की। जी हाँ, सानिया का ये आइडिया है कि गर्ल्स की नाइट पार्टी तो होनी ही चाहिए, जिसके लिए आज ये सब एकदम बेब्स बनके तैयार हैं। शारदा और वसुधा माँ को देखिए, वो तो आज अपने जवानी के दिनों में चले गए हैं। एक्चुअली ये एकदम शॉकिंग है हम दोनों के लिए, क्योंकि सानिया ने थीम रखा था वेस्टर्न गाउन्स और उसी ने अरेंज किया हमारा आउटफिट। और हम पहली बार इसमें हैं, हम रैंप वॉक कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्साइटिंग चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो आप देखेंगे। लेडीज की मस्ती चल ही रही थी कि उधर देखिए रुद्र भी आ गया। अब वो क्या है ना, रुद्र प्रीशा से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकता, इसीलिए तो अकेले वो वक्त काट नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो भी शामिल हो गया इस गर्ल्स पार्टी में। अब लड़कियों को तो मंजूर नहीं है, लेकिन प्रीशा वो कैसे मना कर सकती है। और सबने मिलकर कुछ इस कदर पार्टी की कि ये पार्टी सबको याद रहेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई इसे कहते हैं नेकी कर और खुद ही प्रॉब्लम में फंस जा। अब देखिए ना, हमारी सई गुम है किसी के प्यार में वाली सई, वो गई थी अच्छा काम करने, लेकिन खुद ही गड्ढे में गिर गई और हो गई घायल। सही तो भाई ऐसी ही है, दूसरों की परवाह वो अपने से भी पहले करती है। एक कपल का एक्सीडेंट हुआ, उसका बच्चा एक गड्ढे में गिरने ही वाला था, लेकिन इन मौके पर सई ने देखा और वो दौड़ी और देखिए कैसे झपटकर उसने इस नन्हे से बच्चे की जान बचा ली। अब यहाँ तक ही सीन आपको नहीं देखना है, बल्कि इसके आगे भी है, जब सई इस बड़े से गड्ढे में गिरी और लहूलुहान हो गई। गुस्से में निकली और खड्डे में गिर गई। राइट ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वैसा हुआ है मेरे साथ। एक एक्सीडेंट है, किसी को बचाने के चक्कर में, बच्चे को बचाने के चक्कर में। अब इस सीन को देखकर डर तो सबको लगा, लेकिन हमें हंसी उस बात की आई कि जब ये कपल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भाई कोई तो मदद के लिए आगे आओ। भाई साहब और मोहतरमा, आपको बता दे कि आपके बगल में ये देखिए 2 लोग खड़े हैं जो इस कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, और एक आप खुद हैं, तो आप तीनों मिलकर इस सई को बाहर तो निकाल ही सकते हैं। जब तक आप किसी को मदद के लिए बुलाएंगे तब तक देरी ना हो जाए। अब मदद के लिए सबको पुकारने वाला सीन थोड़ा सा ओवर एक्टिंग वाला लगा। यहाँ एक लड़की गिरी हुई है, कोई मदद करो।
कोई मदद करो प्लीज, कोई एम्बुलेंस को फोन करो ना, मदद करो प्लीज। जब कोई साथ नहीं देता तब दोस्त साथ देते हैं। मेरे दोस्त मुझे बचा लेंगे somehow, मतलब दिल सी उन्होंने इतने दिल से मुझे याद किया था कि मैं वहीं पड़ी मिल गई उनको। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर एक्शन सीन करने के लिए बॉडी डबल का भी बंदोबस्त किया गया था। अब भले ही देखने में आपको सीन छोटा मोटा लग रहा हो, लेकिन ऐसे सीन को करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जिसका ख्याल सेट पर पूरा रखा गया। एनीवेज हम कुछ भी छोटा भी कुछ करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन एंड वी टेक आवर टीम। खैर सही जख्मी हो गई, अब यहाँ से वो अस्पताल पहुँचेगी और जब पता चलेगा सबको कि सई का एक बार फिर से एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद फिर से शायद सई और विराट थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे एक दूसरे को लेकर। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए, हमारी जो प्रज्ञा है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है अभी को कि भैया या तो शराब चूज कर लो या फिर मुझे चूज कर लो, क्योंकि हम दोनों ही एक छत के नीचे हो नहीं सकता। अभी और प्रज्ञा के बीच बहस हो रही है कि अभी को शराब और प्रज्ञा इन दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। अब आप सबको क्या लगता है कि अभी किसे चुनेगा, प्रज्ञा को या शराब को? अब भाई जहाँ तक हम अभी देख रहे हैं अभिषेक मेहरा को, फिलहाल तो वो नशे में नहीं है, तो वो जो भी फैसला लेगा सोच समझ कर लेगा। पति पत्नी के बीच तू मैं और बहस चल ही रही थी कि पीछे से वो आ गई, जिसकी आदत है हमेशा से छुप छुप कर बातें सुनना। तनु ने कोशिश की प्रज्ञा को ये एहसास दिलाने की कि अब तुम अभी की जिंदगी से आउट हो चुकी हो। तनु की ये बातें अभिषेक मेहरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और देखिए कैसे उसने तनु को रफा दफा कर दिया। अभी ने तनु के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब इस बंद कमरे में पति पत्नी के बीच क्या फैसला होता है? जहाँ तक अभी को हम सब जानते हैं, शराब को तो वो चुटकियों में छोड़ देगा, उसे तो बस अपनी जिंदगी में अब केवल प्रज्ञा चाहिए और कोई नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में जो सासू माँ है ना, वो चाल चल रही है। हैंग ऑन, जरूरी नहीं है कि हर बार सासू माँ चाल चले तो बस शादी में और अपनी बहू की शादी में फूट डालने के लिए चाल चले। भाई सासू माँ हो तो ऐसी हो, ये चाल चल रही है तो शिवा और रावी के डाइवोर्स को रोकने के लिए। तजुर्बा भी तो कुछ होता है ना। ये तजुर्बा एक सास का है कि अगर दो प्यार करने वालों को अगर एहसास दिलाना है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके साथ एक छोटा सा नाटक तो करना ही पड़ता है, जो किया आज धरा की सासू माँ ने। मर जाए और लाठी भी न टूटे, और दोनों को ट्राई कर रही हूँ मैं टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट दे वांट टू बी टुगेदर। मैंने बोला माँ जैसे आपको करना है दूसरी शादी भी कर लेंगे। और हाँ दूसरी देखा उसने बोला, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। माँ रिवर्स साइकोलॉजी खेल रही है हमारे साथ। बहुत बहुत खूबसूरत है, इसके जितनी नहीं पर ऑलमोस्ट, और लंबी भी है, इसके जितनी नहीं पर ऑलमोस्ट, और सुशील भी है, इसकी जितनी नहीं पर ऑलमोस्ट। लड़की भी है पर इसकी जितनी नहीं ऑलमोस्ट।
शिवा के लिए लड़की पसंद कर ली है। मम्मी जी ने रावी के सामने जानबूझ के उस लड़की की बात कर रही है ताकि रावी को जलन हो। अब देखिए इस सासू माँ का तीर भी क्या निशाने पर लगा है। उसे तकलीफ हो रही है, जलन भी हो रही है, लेकिन शायद अभी वो मौका नहीं आया है जब रावी कह दे कि शिवा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ, दोनों आर वेरी अपसेट एंड आई थिंक वो लोग खाली एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब दे कैन गेट बैक टुगेदर। हाँ, बस अब होप कर रहे हैं कि दोनों को रियलाइज हो और दोनों अपने ईगो को छोड़ के। हाँ, मेरे ख्याल से रियलाइज तो हो चुका है दोनों को। अब और प्यार बढ़ जाएगा बिकॉज जब तीसरा कोई आता है ना तब और अपनापन बढ़ जाता है। आई एम श्योर कि वो तीसरी लड़की के आने की वजह से शिवा और रावी को एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज धरा भी समझ रही होगी कि माँ ने कुछ सोच समझकर ही मुझे आराम करने कहा है। चक्कर खाकर धरा गिर गई थी क्योंकि वो क्रिश के लिए जेल जो भागी थी। खैर अब धरा भी घर आ गई है। गोम्बी, देव, क्रिश, शिवा सब ढूंढ रहे हैं कि भाभी कहाँ चली गई है और फाइनली भाभी मिल जाती है। सबको पता चल जाता है जब भाभी बेहोश हो गई थी, फिर यही हालत में उसे वापस घर पर लेकर आते हैं। बट थैंक गॉड गोम्बी को धरा मिल गई। ये सारी बहुएं और बेटे भी साथ हैं तो परिवार भी खुश है, लेकिन सासू माँ तो अभी इस परिवार को रावी से भी जोड़ना चाहती हैं। उनके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, उसका पता हमें चल गया है। तो आप भी देखते रहिए क्योंकि इस खिचड़ी को पकने में वक्त लगेगा, लेकिन पकने के बाद इतना जरूर कहेंगे कि ये खिचड़ी रावी और शिवा को बड़ी ही स्वादिष्ट लगेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं, ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिएक्ट करने वाली है ना। वी आर अज्यूमिंग, हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करे। हर किसी का रिएक्शन अलग होता है। लेकिन हुआ क्या भाई, हमारे अनंत बाबू फना जो हो गए आतंकी अटैक में। वेल इफ दिस वाजंट इनफ, जाते जाते उनके माथे पर, मेरा मतलब है उन पर देशद्रोही का धब्बा लग गया। अब इस धब्बे को, इस दाग को कैसे मिटाएगी गहना बहू, यही देखना है। अनंत मरा नहीं बल्कि देश के लिए कुर्बान है। देसाई के कमरे की तलाशी के बाद ही पता चलेगा मिस्टर देसाई देशभक्त नहीं था, एक आतंकवादी था, एक आतंकवादी था। फोटो पर ये माला देखकर और घर में सभी को सफेद कपड़ों में देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि अरे बाबा ये कब हुआ, कब अनंत सबको छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। अब सीरियल की माया है सब। पत्नी को बचाने के लिए पति ने एक बॉम्ब की जैकेट खुद ही पहन ली थी और उसके बाद ऐसा ब्लास्ट हुआ कि बेचारा अनंत शहीद हो गया। तो सबको यही लग रहा है कि एक्चुअली मैं एक ट्रॉमा में चली गई हूँ, मैं एक सदमे में चली गई हूँ, पर मुझे बिलीव है कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे कान्हा जी ने मुझे बिलीव दिया है। अब शहीद इसलिए कहेंगे कि क्योंकि वो देश के लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल काम जो कर रहा था, इसीलिए तो आतंकवादी उसके पीछे पड़े थे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस आई है वो तो कुछ और ही कह रही है। मिस्टर देसाई के कमरे में जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें देश के खिलाफ उनकी साजिशें थी। देशभक्त नहीं था, एक आतंकवादी था। अपने पति पर इतना बड़ा दाग भला पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अपने पति को बेकसूर साबित करके ही दम लेगी गहना बहू। तो वो गए हैं रूम में, वो तलाशी लेते हैं तो उनके पास एक बैग मिलता है। तो उस बैग में उनको ऐसी कोई चीज़ें मिलती है जो आतंकवादी से रिलेटेड हो। तो वो ये बोलते हैं कि ये अनंत का ही है। तो सबके लिए अभी एक शौक है, पर मुझे पता है कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, कैसे अनंत जी वहाँ तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं तो बिलीव नहीं करती कि अनंत जी को कुछ हुआ है। हालांकि गहना अभी सदमे में है, लेकिन उसका सदमा दूर हुआ जब पुलिस वाले ने उसके पति पर इल्ज़ाम लगाया।
मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अनंत जी ज़िंदा है और वो मुझे प्रूव करना है कि अनंत जी एक सच्चे भक्त हैं और वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और आतंकवादियों से वो नहीं मिले हैं और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे ना ही अनंत जी और ना ही मेरे परिवार और ना ही मेरा हाथ है। अब गहना, आपकी वकालत की पढ़ाई काम आएगी अब इधर, क्योंकि अब आप ही हैं जो अनंत पर लगे इन सारे इल्जामों को झुठला सकती हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।